students. How are you? I hope you will be fine at home. So today we will again here I am with you with the topic The Ant and the Cricket. It is the poem of 8th class. Dear students, I hope you will listen carefully and understand the theme of the poem and understand this poem very attentively. This is a poem, The Ant and the Cricket. This poem is adapted from Aesop's fable. Dear students, here is a word fable. I want to tell you the meaning of fable. Fable meaning in Hindi is Kalpit Katha, story of imagination. And here are some words. Cricket. Cricket means here. Cricket is not a game here. In this poem, cricket means झिंगुर. देखा है ना सबने झिंगुर. And ant. Here is a word ant. A-N-T. Ant. Ant means chinti. As you know, beta, ant. Its other word is A-U-N-T. The pronunciation is same. Both of the words. A-U-N-T and A-N-T. Ant is, as you know, chachi, auntie and aunt chinti. Now we will start the poem, The Ant and the Cricket. Open your book, students. Chinti or झिंगुर, The Ant and the Cricket. So this is a fable. As you know, I tell you this. A fable is a story, often with animals and characters, that conveys a moral. फेबल एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी कल्पित कहानी होती है जो अक्सर जानवर या और किसी पात्र की कहानी दैट कन्वेज अ मॉरल, जो हमें एक मैसेज देती है. दिस पोइम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट contains an idea of far-reaching significance. ये कविता जो चिंटी और झिंगुर की कहानी लिए हुए है, ये हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमारे लिए एक सुझाव है, एक थॉट है, एक आइडिया है. Which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. जो चार टांगों वाले झिंगुर के लिए भी और दो टांगों वाले किसी व्यक्ति के लिए भी सच हो सकती है. दो टांगों वाले हुए मनुष्य और चार टांगों वाला है यहाँ पर क्रिकेट. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज टू लेग्स. इसी तरह से आपने ऐसे क्रिकेट को भी देखा होगा, झिंगुर को भी देखा होगा जिसकी दो टांगे होती हैं. स्टूडेंट, अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो बच्चों, एक मूर्ख छोटा झिंगुर जो कि accustomed to sing, युवा झिंगुर है, और accustomed होता है आदी होना, used to या अभ्यस्त होना. accustomed to लिख लेंगे बच्चों, आदी होना या अभ्यस्त होना. इंग्लिश में बोलते हैं इसको used to. used to. It is the meaning of word accustomed to. एक युवा झिंगुर जो कि गाने का अभ्यस्त था, हर वक्त मतलब गाता ही रहता था. through the warm sunny months of gay summer and spring, जो कि पूरी गर्मियों में, तपते हुए महीनों में, खुशनुमा गर्मियों में और बसंत ऋतु में हमेशा गाता ही रहा. Begin to complain when he found that at home. और उसने, कंप्लेन होता है शिकायत करना, तब शिकायत करना शुरू कर दिया जब उसने देखा that at home his cupboard was empty,
कि घर में उसकी जो अलमीरा है, कबर्ड जो पड़ी हुई है, वो खाली है। एम्प्टी क्या होता है बेटा? खाली। इसका ऑपोजिट हुआ फुल। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियां आ गई थी। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड। क्रम्ब मीन्स पीस, टुकड़ा। एक टुकड़ा भी उसे नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, चारों तरफ जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, अब वो एक पत्ता फ्लावर, एक फूल भी नहीं देख सकता था। कुड ही सी। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ए पेड़ पर एक भी पत्ता, ना पेड़ पर एक पत्ता, ना कहीं फूल वो देख सकता था। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्रिकेट कहता है, अब मेरा क्या होगा। ऑफ मी, मेरा क्या होगा। यहां पर बच्चों टेंस का भी ध्यान रखेंगे। टेंस किए ना सबने, तो देखो सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाया, मीन्स कहता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ होती है? इन प्रेजेंट टेंस। और व्हाट विल बिकम, विल और शैल का प्रयोग कहाँ होता है बेटा? फ्यूचर टेंस में। यहां पर साथ साथ ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया सबको? आगे है, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद बैट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, always he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he had repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. अब देखो अगले पहले में क्या होता है बेटा? अब उसको लगता है कि मेरी अलमारी खाली पड़ी है। अब देखो आगे क्या करता है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन हुआ भूखमरी, फेमिन होता है अकाल। अकाल और भूखमरी से अब कुछ नहीं था उसके पास, थोड़ा बोल्ड हो गया, बहादुर बन गया, मांगना पड़ेगा भाई। ऑल ड्रिपिंग विद बैट, चारों तरफ बूंदाबांदी हो रही थी और वो गीला हुआ था और कांपते हुए, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल होता है कांपना, विद बो कोल्ड, ठंड से कांपता हुआ। ऑलवेज ही सेट अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, वो चिंटी के पास, दयावान जो चिंटी है उसके पास गया। दुख, मिजरली आंट, दयनीय हालत में वो चिंटी के पास गया। टू सी इफ ही टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने के लिए कि क्या वो उसे जिंदा रखने के लिए, जिससे वो जिंदा रह सके, क्या वो चिंटी उसे आश्रय देगी। बारिश में बचने के लिए क्या उसे शेल्टर देगी। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और मुट्ठी भर ग्रेन हुआ अनाज देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसकी इच्छा थी कि वो केवल उधार मांगेगा। एंड ही हैड रिपे इट टुमारो, रिपे जिसका वो वापिस भुगतान कल कर देगा। माउथ फुल ऑफ ग्रेन, मुंह भरने के लिए, माउथ फुल है यहाँ पर, मुंह भरने के लिए, उसको मतलब भूख मिटाने के लिए क्या वो अनाज देगी। और जिसकी इच्छा रखता था कि वो कल वापिस कर देगा उधार उसका, वो चुका देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, यदि नहीं दोगी तो वो भूख और दुख के मारे डाई, मर जाएगा। सॉरो हुआ बेटा यहाँ पर दुख, स्टारवेशन वही भूख मरी। सॉरो का ऑपोजिट क्या बनेगा? हैप्पी। ध्यान रखेंगे शब्दों का। तो इस तरह से अब हमारे जो नेक्स्ट है वो, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। अब चिंटी सेज द आंट टू द क्रिकेट, जब झिंगुर चिंटी के पास जाता है तो चिंटी झिंगुर से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर या दोस्त हूं। बट वी आंट्स नेवर बोरो, पर हम चिंटियां कभी बोरो उधार देना ना कभी उधार देती हैं। वी आंट्स नेवर लैंड, लैंड उधार लेना, बोरो देना, ना कभी हम उधार लेती हैं ना कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय when the weather
was warm, quoth the cricket, not I. परंतु चिंटी जो है वो झिंगुर से कहती है, परंतु प्रिया मुझे बताओ, जब मौसम गर्म था, जब अच्छा सुहावना मौसम था, तब तुमने कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं की काम किया, बचाया. कोथ द क्रिकेट, क्रिकेट बोला, नॉट आई, नहीं मैंने नहीं. माई हार्ट वॉज सो लाइट, अब आगे वाले पैरे में, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल इतना हल्का था, मैं इतना खुश था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट. सिंग की सेकंड फॉर्म लगी है यहाँ पर कि मैं पूरा डे और नाइट, रात दिन गाता ही रहा. फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि प्रकृति इतनी खुशनुमा दिखी मुझे. गे हैप्पी, नेचर हुआ प्रकृति, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी लग रही थी, सुहावनी थी, इसलिए मैं गाता ही रहा रात दिन. कौन कह रहा है बेटा? हु सेज दीज वर्ड? क्रिकेट सेज दीज वर्ड टू आंट. यू सैंग सर, यू से. नाउ द आंट से, अब चिंटी कहती है, श्रीमान जी क्या कहा आपने? आपने गाना गाया. गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे. ठीक है, अब जाओ और पूरी सर्दियों में, अब सर्दियों में डांस करो, नाचो जा करके. दस एंडिंग, और ऐसा बोलते हुए, अपने शब्दों को खत्म करते हुए, ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, जल्दी से विकेट, जो क्रिकेट में लगता है ना विकेट, डंडा, उसने जल्दी से एक डंडा उठाया. हेस्टली, हेस्ट से बना है हेस्टली, जल्दी से, लिफ्ट उठाया, उसने एक डंडा उठाया. एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और यहां उस बेचारे छोटे झिंगुर को दरवाजे से बाहर भेज दिया. फोक्स कॉल दिस अ फेवर, लोक गाथाएं, फोक्स हुई लोक कहानियां, लोक कथाएं ये कहती हैं कि ये कल्पित कथा है, ये इमेजिनेशन वाली स्टोरी है. आई शैल वॉन्ट इट ट्रू, पर मैं गवाही देकर कहता हूं कि ये सच्ची कहानी है, मैं गारंटी देता हूं कि ये सच्ची कहानी है. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2. कुछ क्रिकेट की 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2 टांगे होती हैं. तो दिस इज द पोइम ऑफ आंट एंड द क्रिकेट. प्यारे बच्चों, स्टोरी जो एक पोइम के माध्यम से एक कथा आपको सुनाई गई, आई होप आपने उसको एंजॉय किया होगा और इससे कुछ गेन किया होगा, कोई मैसेज भी आपको मिला होगा. तो अच्छी लगी सबको पोइम? ये स्टोरी बहुत अच्छी है और एक प्रेरणाप्रद कहानी थी आपको कविता के रूप में. तो बेटा इससे क्या शिक्षा मिली आपको? आपके अलग अलग अपने व्यूज होंगे. क्या कहानी है कि हमें बेकार नहीं बैठना चाहिए, जब भी हमें टाइम लगता है, जब हम फ्री होते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और अपने लिए आगे को भी बचाना चाहिए. तो यहाँ पर एक मॉरल मैं दे रही हूँ, एन आइडल मैन्स माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. अगर हम बेकार बैठे रहेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हमारे दिमाग में चलता रहता है. तो इससे बेटर है कि हम खाली समय में कुछ ना कुछ करते रहें. तो आशा करती हूँ कि सब बच्चों ने पोइम अच्छे से सुनी होगी. अब हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. मैं लिख के आपको आपके ग्रुप में सेंड करूंगी और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.